जय हिमालय, जय भारत। इस बार आपको गढ़वाल के प्रवेश द्वार माने जाने वाले शहर कोटद्वार को लेकर जानकारी दे रहा हूं। इस जानकारी का स्रोत प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की पुस्तक गढ़वाल का इतिहास और डॉक्टर शिव प्रसाद नैथानी की पुस्तक उत्तराखंड गढ़वाल की संस्कृति, इतिहास और लोक साहित्य तथा कोटद्वार निवासी डॉक्टर ख्यात सिंह चौहान जी से बातचीत तथा इंटरनेट आदि है। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है और इस मिशन में भारतीय इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में हिमालय लोगों के इतिहास को हिस्सा देने की मांग शामिल है। आपसे आग्रह है कि हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे मिशन का हिस्सा बनिए। कोटद्वार उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक प्रमुख शहर है। यह खोह नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसका नाम पहले खोह द्वार था, इसी खोह नदी के कारण, जो कि बाद में कोटद्वार हो गया। गढ़ नरेश के समय यह एक चुंगी द्वार व व्यापार केंद्र था। यह भी कहा जाता है कि गढ़वाल में 52 गढ़ यानी किले यानी कोट थे, इसलिए इसके प्रवेश द्वार का नाम कोटद्वार पड़ गया। कोटद्वार को गढ़वाल के प्रवेश द्वार के तौर पर भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। और कोटद्वार की जानकारी सुखरो नदी का उल्लेख और ये देवी का नाम के बगैर उल्लेख जो है वो अधूरा ही है। सुखरो नदी यहाँ पर है और इसी नदी का नाम सुखरो देवी के नाम पर पड़ा है। यहाँ लालढांग मार्ग देवी रोड पर स्थित माता सुखरो देवी यानी माँ दुर्गा का मंदिर है। पौराणिक जनश्रुतियों के अनुसार सुखरो देवी मंदिर वाली जगह पर हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत ने मंदिर बनवाया था। यहाँ कर्णाश्रम जाने वाले पथिक विश्राम किया करते थे। कोटद्वार के पास मालनी नदी के तट पर ही कर्णाश्रम है और यहाँ महाराजा भरत की जन्मस्थली है, जिनके नाम पर यह भरतखंड यानी भारत देश का नाम पड़ा। यहाँ शकुंतला और दुष्यंत का मिलन हुआ था। कोटद्वार का भारतीय इतिहास के पन्नों में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। कोटद्वार पर कभी मौर्य सम्राट अशोक का भी शासन रहा है। कत्यूर राजवंश और फिर गढ़वाल के पंवार वंश तथा बाद में गोरखों ने यहाँ पे और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया था और बाद में स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा बन गया। इस शहर को लेकर रिटायर्ड प्रिंसिपल डॉक्टर ख्यात सिंह चौहान कहते हैं कि मालन नदी के किनारे रही, जब वह ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया, तब उसके बाद में ग्रास्टन नामक अंग्रेज के नेतृत्व में, उसके प्रतिनिधित्व में कोटद्वार नए सिरे से बसाया। आज जिसे कोटद्वार कहते हैं वह खोह नदी के द्वार पर बसे हुए खोह नाम के गांव से संबंधित है। उसे खोह गांव कहते थे। दुगड्डा से कोटद्वार की ओर आने वाली वर्तमान सिद्धबली के सम्मुख जो पुल बना हुआ है, वहाँ पर अंग्रेजों के समय में टैक्स वसूल करने के लिए चुंगी होती थी, उसका नाम खोह चुंगी था। क्योंकि गढ़वाल में गढ़ों की अधिकता थी, उन्हें कोट कहते थे और कोट शब्द के अत्यधिक प्रचलन में होने के कारण से लोग उसे खोह को कोटद्वार कहने लगे। तब से कोटद्वार नाम प्रचलन में आया। आज की क्या स्थिति है कोटद्वार तब का और अब के कोटद्वार में क्या अंतर है? उस समय के कोटद्वार और आज के कोटद्वार में बहुत बड़ा अंतर है। तब अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए शुरू में बिना कुछ टैक्स लिए हुए फ्री बसाया। लोगों ने अर्जियां दी, किसी के नाम पर 100 बीघा, किसी के नाम पर 200 बीघा, ऐसे ज़मीन उनको दे दी गई और यहाँ के जो घने जंगल थे वो काट दिए गए। अपनी सुविधा के लिए वो नजीबाबाद से रेल भी कोटद्वार में लाए और
जब वह रेल आई उसके बाद में गंगादत्त जोशी जी ने नया कोटद्वार बसाया, जहाँ पर कि आज रेलवे का जो स्टेशन है और इधर की ओर खो नदी से इधर की ओर और ये कण्वाश्रम तक आज कोटद्वार बहुत बड़ा हो गया है। पर मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आशातीत जनसंख्या के कारण से, जनसंख्या की वृद्धि के कारण से मकानों के मास्टर प्लान के अनुसार न बनने से कोटद्वार का लोगों के जीवन कालांतर में दूभर सा लगेगा, दूभर सा प्रतीत हो जाएगा। क्योंकि जो सड़कें ग्रासन नामक अंग्रेज ने प्रस्तावित की थी, सबसे कम चौड़ी जो सड़क प्रस्तावित की गई थी वो 36 फुट प्रस्तावित थी, और वो गिरते 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 अब लोग इनको गढ़वाली में कभी गुइरा बोलते थे। अब बहुत संकरी रह गई ये सड़कें। जो नहरें बनी थी अंग्रेजों के टाइम पर या स्वतंत्र भारत में जो नहरें बनी थी, अब उन नहरों का उपयोग कम हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट में तब्दील होने लगा है सारा कोटद्वार। वो उन नहरों पर अब पानी नहीं आ रहा है, उनकी ओर सरकार का कम ध्यान है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, उस पर आना जाना बंद कर दिया है। जिसके सामने जो ज़मीन थी, किसी ने आधा फुट दबाया, किसी ने 1 फुट दबाया, और वो नहरें तो हो गई बंद। और जो सड़कें हैं वो भी अतिक्रमण की वजह से संकरी हो गई। संकरी होने की वजह से ज़्यादा जनसंख्या की वजह से व्हीकल बढ़ गए हैं, व्हीकलों का आना जाना ज़्यादा हो गया, पैदल चलने वालों के लिए दूभर हो गया है। और ऐसी स्थिति में एक दिन ऐसी समस्या खड़ी हो जाएगी कि कोटद्वार बिना मास्टर प्लान के बड़ी विपत्ति में आ जाएगी। तो ये गढ़वाल का एक द्वार है, लेकिन क्या इसमें अधिकतर गढ़वाल के ही लोग हैं, तो क्या यहाँ पे लगता है कोई गढ़वाली संस्कृति जैसा झलक दिखती है शहर में? इसमें गढ़वाली वास्तव में ज़्यादा हैं, कुमाऊनी भी हैं, पंजाबी हैं, बाहर से रिफ्यूजी लोग हैं, बहुत लोग हैं, पर ज़्यादातर वास्तव में गढ़वाली हैं। और जो गढ़वाल की संस्कृति है, विभिन्न संस्थाएं हैं यहाँ, गढ़वाल सभा है, सबसे पुरानी संस्था यहाँ की शांतिंचल, और आज विभिन्न संस्थाएं हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास तो करती हैं, पर जब अपने मूल जगह से यहाँ परवशित हो गए, यहाँ बस गए हैं, तो स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी में वो संस्कृति का संचार कितना हो पाता है, इसमें जरा संदेह है। क्योंकि सबसे मूल समस्या भाषा की, जो गढ़वाली गांव में बोली जाती थी, यहाँ आकर के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो हमारी पीढ़ी जिसका जन्म हुआ, सब अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की ओर दौड़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की ओर अपने बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, और वो गढ़वाली को भूलते जा रहे हैं। हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन गढ़वाली का कम प्रयोग होता है। ऐसी दृष्टि में, ऐसी स्थिति में गढ़वाली और उसकी संस्कृति धीरे धीरे करके विलुप्त के कगार पर है। उत्तराखंड के अधिकतर शहरों में या कि पहाड़ों के कस्बों में भी हिंदी ही बोली जा रही है, हिंदी ही गढ़वाली नहीं बोल रहे, गढ़वाली कम बोलते हैं। तो संस्कृत का मूल संबंध गढ़वाली से, उसके जो लोकगीत हैं, उसकी लोक गाथाएँ हैं, जागर गाथाएँ हैं, विभिन्न जो गाथाएँ हैं, वो अब शहरों में सुनने को नहीं मिलती। कभी बाई चांस किसी मंच पर कोई ऐसा उत्सव मनाया गया, तब वहाँ पर ज़रूर सुनाई देते हैं, पर ऐसे आम जैसे पहले होता था स्कूलों में या अपने आपस में लोग बोलते थे, वो चलन शहर कोटद्वार में तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ख़त्म हो गया। क्योंकि हम जब किसी से गढ़वाली में बात करते हैं तो लोग जरा हमारी ओर अचरज भरे निगाहों से देखते हैं, हमें भी लगता है कि ये समझ रहे हैं कि ये गढ़वाली क्यों बोलते हो। ये बड़ी चिंताजनक बात है। थैंक यू। अब इस शहर के इतिहास की बात करते हैं। कोटद्वार में देश का सबसे जो रेलवे स्टेशन है, वह सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में एक है।
इसे 1890 में अंग्रेजों ने बनाया था। परंतु दिलचस्प बात यह है कि तब से यहां से रेल लाइन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। 1897 में यहां रेलवे लाइन बन जाने के बाद नगर धीरे धीरे दाईं ओर बढ़ने लगा और खो नदी की पश्चिमी दिशा की ओर विकसित होने लगा। कोटद्वार पूर्वी गढ़वाल का प्रमुख परिवहन और थोक केंद्र रहा है। 1901 में कोटद्वार को नगर का दर्जा दिया गया था। उसी वर्ष जो जनगणना हुई थी उसमें इस नगर की जनसंख्या 1029 पाई गई थी। 1909 में कोटद्वार को लहसुन से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण संपन्न हुआ और इसके बाद लहसुन तथा कोटद्वार नगरों के जो परस्पर विकास के कारण कोटद्वार से काफी पलायन हुआ था। इससे 1921 में कोटद्वार की जनसंख्या मात्र 396 रह गई, जिस कारण 1921 में ही इस नगर को अवर्गीकृत करके एक गांव घोषित कर दिया गया। 1940-41 में कोटद्वार किसी छोटे गांव के समान था और कोई सी सुखरो और कोई खो गांव भी के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें नगर इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ और 1949 में इसे पुनः नोटिफाइड एरिया घोषित कर दिया गया। 1951 में कोटद्वार नगर पालिका की यहाँ स्थापना हुई और 1991 से 55 में नगर पालिका के प्रमुख इंजीनियर के.सी. माथुर ने नगर का पहला मास्टर प्लान बनाया था। इस मास्टर प्लान के तहत सबसे पहले रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया गया। इसके बाद नगर को धीरे धीरे उत्तर की ओर बद्रीनाथ मार्ग की ओर दोनों तरफ बढ़ाया गया। 1958-59 में नगर में बिजली आ गई थी। 2011 की जनगणना के तहत यहाँ की जनसंख्या 33,000 के आसपास थी, जबकि 2017 में उत्तराखंड सरकार ने ऋषिकेश के साथ ही कोटद्वार को भी नगर निगम घोषित कर दिया था। नगर निगम बन जाने के बाद इस क्षेत्र में 73 गांवों को शामिल किया गया और तब इसकी जनसंख्या 1,35,000 तक पहुंच गई। कोटद्वार उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और कोटद्वार से दुगड्डा और लैंसडोन होते हुए पौड़ी तथा श्रीनगर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ दिल्ली से रेल और बस सेवाएं हैं। यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम भी सड़क मार्ग से जा सकता है। कोटद्वार में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनमें सिद्धवली धाम, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कर्णाश्रम, सुखरो यानी दुर्गा देवी मंदिर, सेंट जोसेफ चर्च आदि प्रमुख है। यह जो चर्च है यह विश्व के विशालतम चर्चों में गिना जाता है। इसके साथ ही यहाँ से लैंसडोन, जहरी खाल, दुगड्डा व कोटद्वार आदि भी जाया जा सकता है। ये निकट ही है। इस शहर के इतिहास को लेकर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सत्यपथ के जो संपादक थे ललिता प्रसाद नैथानी, उनके सौजन्य से 1668 ईस्वी का एक तामपत्र जो प्राप्त हुआ था उसमें के अनुसार ये कहा गया कि मुगल दरबार के प्रभावशाली किसी सैयद ने पुरिया नैथानी को चौकी घाटा और खोद्वार अथवा कोटद्वार के घाटों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा था और जब वे श्रीनगर नरेश की ओर से पातशाही दरबार में राजदूत बनाकर भेजे गए थे। इसी तामपत्र में 2000 बीघा जमीन की दी गई थी और उस समय तक यहाँ पे जो है भीषण गर्मी पड़ती थी और यहाँ के लोग इड़ा गांव के पास जो है जब गर्मी पड़ती थी वहां चले जाते थे और जब ये इसी इलाके से माल निकलती है। यह भी कहा जाता है कि जब यहाँ पे गढ़वाल नरेश का शासन था, जब एक रियासत थी, तो खोदवार से प्राप्त चुंगी प्रदीप शाह जो और ललित शाह के समय में मात्र 6,000 रुपये मिलती थी और नजीबाद में रोहिलों की जो नवाबी स्थापित हो जाने के बाद गढ़ नरेशों ने चौकी घाटा बायगतों के प्रवेश द्वार पर पूर्णतः लोग लगा दी थी और केवल धार कोटद्वार जिसे हार्डिक ने कोद्वारा के पास लिखा है, यहाँ मैदानों भाग से व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों को उन्होंने सीमित कर दिया था और श्रीनगर से बिना किसी अनुमति के यहाँ कोई आगे नहीं जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पे जो राजा थे वो भी यहाँ पे आते थे और ये भी है कि 1658 में जब सुलेमान सिकोई
जब शरण लेने गढ़वाल में आया था तो वह इसी रास्ते से श्रीनगर आया था और औरंगजेब के कोप से बचने के लिए उसे यहाँ पे गढ़ नरेश के यहाँ शरण ली थी। वो कोटद्वार के रास्ते से आ गया था। बहुत पहले तक ये जो नगीना तक का क्षेत्र है वह कभी गढ़ राज्य का हिस्सा था और प्रदीप शाह जो गढ़ नरेश थे वो यहाँ पे आते थे और यहाँ पहाड़ी जो दरवाजा आज भी वहाँ पे मिलता है, ये नगीना की बात कर रहे हैं। और तब मैदान से इसी मार्ग से पहाड़ में गुड़, कपड़ा, मसाला, नमक आदि जाता था और बदले में वहाँ से बढ़िया लकड़ी, लोहा, तांबा, टिन आदि मैदानों में जाता था। बाद में लोग यहाँ ढाकरी के लिए भी आते थे। ढाकर तब यहाँ सामान लेकर और खरीदने के लिए आते थे और पहाड़ की जो उपज थी वहाँ की उनको यहाँ लाते थे, बेचते थे और उसके बदले यही कपड़ा, मसाला, नमक, तेल आदि ले जाते थे। और बाद में जब कोटद्वार के बगल में ही एक नजीबाबाद का यहाँ बना था तो वहाँ पर भी एक मंडी बढ़ती चली गई और उस जमाने में ये काबुल, कश्मीर, लाहौर तक की मंडियों से कोटद्वार का व्यापार होता था। हालांकि बाद में नजीबाबाद बन जाने के बाद वहाँ पे वो रास्ता उधर से भी जाने लग गया, लेकिन उस जमाने में यहाँ का पंजाब, अफगानिस्तान से भी सीधा संपर्क था। सिद्धबली मंदिर जो कि अब हनुमान मंदिर है, लेकिन यह कहा जाता है कि यहाँ पहले सिद्धों का मंदिर था क्योंकि यहाँ पहले सिद्ध आए थे और बाद में नाथ, और उसके बाद यह मंदिर जो है हनुमान के मंदिर में बदल गया था। लेकिन वास्तव में सिद्ध जिनको कि माना जाते कि बौद्ध परंपरा से वो निकले थे और बाद में उनमें जो कई तरह के जो दूसरे कमियां त्रुटियां आ गई थी, उसके बाद सिद्धों के बाद वहाँ नाथों का हिमालय क्षेत्र और खासतौर पर उत्तराखंड में यहाँ पे उनकी धार्मिक परंपराएं बढ़ी और उसी दौरान यह मंदिर फिर भगवान जो है हनुमान जी का मंदिर में बदल गया था। तो यह थी कोटद्वार की गाथा। यह बिना मास्टर प्लान के ही जो ये शहर बसता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है। यह जो ऐतिहासिक शहर है वह स्लम बनता जा रहा है। बिना योजना की के ही यहाँ मकान बनते जा रहे हैं। कई मकान तो ऐसे हैं जहाँ पैदल जाने के लिए छोटी सी पगडंडी है, वहां से जाना पड़ता है। आजकल को जो दौर है उसमें गाड़ी हैं, कारें हैं और भी वाहन जो है उनको रखने के घर तक जा नहीं सकते और पूरा का पूरा शहर एक भीड़ भाड़ से भर गया है और इसमें बड़ी संख्या में सड़कों के किनारे अतिक्रमण हो गया है। नया सुविधाएं जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए सो उनका पूरी तरह से अभाव है। बिजली ठीक है, पानी भी आता है, परंतु सिर्फ यही आज के जो जमाना है उसको ही अब नागरिक सुविधाएं नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सी सुविधाएं हैं, उसका पूरा अभाव है। अनियंत्रित भीड़ यहाँ आती जा रही है। पूरा जो उत्तराखंड का ये खासतौर पर जो गढ़वाल क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल, वहाँ के लोग यहीं बसते जा रहे हैं, गांव छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पर रहने के उस तरीके इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के हिमालय लोक चैनल और हिमालय लोक वेबसाइट लाए गए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा और हमारा एक और चैनल है समाचार विश्लेषण पर, संपादकीय न्यूज, उसे भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।